नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के रखरखाव के लिए केंद्र ने प्रदेश को 37 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान राशि की प्रदान। सांसद प्रतिभा सिंह ने विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने पर दिया बल। और प्रदेश भाजपा ने बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी पर राज्य सरकार की आलोचना की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये बात आज उन्होंने शिमला में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम के नेतृत्व में उनसे मिलने आए ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीए स्टोर स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं ताकि बागवानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सेब आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार कर रही है, जिससे बागवान कम गुणवत्ता वाले सेब बेचकर भी अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने इस बार ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने कृषि, मत्स्य पालन और बागवानी के लिए सहकारी बैंक से उदारता पूर्वक ऋण उपलब्ध करवाने को कहा ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। इस अवसर पर राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने बताया कि बैंक सरकार के हरित बजट की दिशा में किए गए प्रयासों को पूरा करने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि ई वाहनों की खरीद और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बैंक द्वारा 500 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 37 करोड़ 76 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों की मरम्मत व रखरखाव के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कल 31 मार्च को ये अनुदान राशि स्वीकृत की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि योजना के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने पर हिमाचल को केंद्र की ओर से ये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ग्रामीण सड़क नेटवर्क में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को लगभग 4 वर्षों के बाद ये प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्र से मिली इस धनराशि का उपयोग योजना के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए किया जाएगा ताकि राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध हो सके। सिरमौर जिला के दूरवर्ती क्षेत्रों के अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। ये बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज पांवटा साहिब के नागरिक अस्पताल में नए एक्सरे प्लांट के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में न केवल पांवटा विधानसभा क्षेत्र बल्कि शिलाई, रेणुका और उत्तराखंड से भी मरीज आते हैं। ऐसे में अस्पताल में सुविधाओं को मजबूती प्रदान करना जरूरी है। इससे पूर्व उद्योग मंत्री ने पांवटा साहिब और शिलाई विधानसभा क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं भी सुनी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में नई योजनाएं भी आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए इस वर्ष 8,828 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिले के राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। राज्य कर व आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व एकत्रीकरण में 19% की वृद्धि के साथ 5,343 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है,
जो 2021-22 की तुलना में 846 करोड़ अधिक है। विभाग के आयुक्त यूनुस ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये वृद्धि विभाग की कड़ी सतर्कता और कर अधिकारियों की कार्यकुशलता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रिटर्न फाइलिंग में सुधार हुआ है और विभाग द्वारा जांच व निगरानी में दक्षता से 13 लाख ई-वे बिल सत्यापित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई है। मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आज उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्य में नवाचार पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय को नई पहचान मिल सके। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने 1 वर्ष की छोटी अवधि में ही नई ऊंचाइयों को छुआ है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में मंडी सहित कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति जिले के मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के 34,342 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। प्रदेश भाजपा ने बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी पर राज्य सरकार की आलोचना की है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने इसे जनविरोधी फैसला करार देते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जनता को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की गारंटी दी थी, जबकि अब बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर लोगों पर बोझ डालने का कार्य किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा और भाजपा इस जन विरोधी फैसले का कड़ा विरोध करेगी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू शहर के सौंदर्यकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ताकि इसे एक आदर्श शहर बनाया जा सके। आज कुल्लू में एक बैठक में उन्होंने कहा कि शहर में व्यवस्थित ढंग से पार्किंग का निर्माण किया जाएगा और पार्क व खेल मैदान भी विकसित किए जाएंगे। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टरों के खाली पद भरे गए हैं और अस्पताल में आने वाले समय में आधुनिक तकनीक वाली अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 240 करोड़ रुपए की लागत वाली नेचर पार्क से बिजली महादेव के लिए रोपवे परियोजना को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसके टेंडर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। सुनील शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों व युवाओं के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर कॉलेज हिमाचल के बड़े और बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में से एक है और इस संस्थान में विद्यार्थियों को बेहतरीन आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। आज राज्य में कोरोना के 354 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें मंडी जिले में सबसे अधिक 75, कांगड़ा में 67, हमीरपुर में 58, शिमला में 43 जबकि बिलासपुर में 37 मामले शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1196 तक पहुंच गई है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले इलाकों में व्यापक वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति व किन्नौर सहित कुल्लू, चंबा और शिमला जिले की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का समाचार है। इधर राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में दोपहर बाद से तेज वर्षा हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हिमपात जबकि मध्य व निचले मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के रखरखाव के लिए केंद्र ने प्रदेश को 37 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान राशि की प्रदान। सांसद प्रतिभा सिंह ने विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने पर दिया बल। और प्रदेश भाजपा ने बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी पर राज्य सरकार की आलोचना की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।